देखिए पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालने में 2x2 ऑर्डर। आज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन कि इफ़ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है, कहता है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। फिर से देखिए आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आपको कहता है फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए किस मेथड से इनवर्स निकालना है? यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करिए। आपके पास ए दिया हुआ है। पिछले क्लास हम लोग 2x2 ऑर्डर का निकाले थे, आज हम लोग 3x3 ऑर्डर का निकाल रहे हैं। पहले क्या लिखते हैं? वी हैव ए इज इक्वल टू आई ए का वैल्यू डाल दिए 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई आइडेंटिटी होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। फिर से देखिए मैट्रिक्स ए का वैल्यू डाल दिए, आइडेंटिटी डाल दिए और ए डाल दिए। अब आप इसको यहाँ से फाइंड करना है। हमने क्या किए, जब ए दिया हुआ है इसको हम जनरली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे ये खुद कन्वर्ट होते जाएगा। जब ये टोटल आइडेंटिटी में आ जाएगा तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स बी आइडेंटिटी देन बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो तो ये इसका इनवर्स कहलाएगा। तो आइडेंटिटी में इसको बदलना है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1 है, यहाँ 0 0 चाहिए। हम यूज कर रहे हैं रो ऑपरेशन को, अरेंज करेंगे कॉलम को। अगर यूज करते कॉलम ऑपरेशन को तो अरेंज करते रो को। तो हम रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, कॉलम को अरेंज करेंगे 1 0 0, फिर यहाँ 1 ऊपर 0 नीचे 0, फिर यहाँ 1 ऊपर दोनों जगह 0। इस तरह से अरेंज करते हैं। तो 1 है, इसके नीचे 0 चाहिए, ये R2 है, यानी R2 के प्लेस पर डालेंगे R2। इसको 3 से इंटू करके इसमें ऐड करते हैं, 0 आएगा। फिर 2 से इंटू करके ऐड करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा इसमें, तब आपका 0 आएगा। तो R2 जगह लिखें R2 + 3R1। R2 की जगह R2 + 3R1। चेंज कौन प्लेस हो रहा है? R2। R1 को इसको डाल दिए 1 3 -2, इधर भी डाल दिए 1 0 0 ए। R2 की जगह डालिए -3 + 3 × 1 0 0 + 3 × 3 9 -5 + 3 × -2 -5 -6 -11 0 + 3 × 1 3 0। देखिए R2 की जगह 0 लिए +3 × 1 3 आया। R2 की जगह 1 लिए तो 1 + 3 × 0 1 आएगा। फिर 0 + 3 × 0 0 आएगा। अब आप इसको लिख लीजिए 2 5 0 0 0 1। यहाँ 0 आपका आ गया फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ भी इसको 0 लाना है। ये R3 का पोजीशन है। R3 के नज़दीक लिखेंगे R3 - 2R1। अब लिख लीजिए इसको 1 3 -2, R2 भी डाल दिए 0 9 -11 1 0 0 3 1 0। अब डालिए R3 2। देखिए यहाँ डाले हैं 2 - 2 × 1। R3 के नज़दीक डाले हैं 2 - 2 × 1 0 आएगा आपका। फिर यहाँ देखिए 5 - 2 × 3, तो 5 दिया R3 भी रहा -2 × 3 तो 5 - 6
-1 आया। क्या किए, R3 की जगह 5 डालें, -2 इंटू R1 की जगह 3 डालें, 5 - 2 इंटू 3, 5 - 6 - 1। फिर यहाँ डाल रहे हैं 0 -2 इंटू -2, तो 0 -2 इंटू -2 तो 0 + 4 यानी 4 आ गया। वही इधर इस साइड में भी वही ऑपरेशन करेंगे। R3 के नज़दीक 0 डाल दिए, 0 -2 इंटू 1 तो -2, 0 -2 इंटू 0 0, 1 -2 इंटू 0 1 आएगा। यानी हम इसको फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिए, 1 0 0 आ गया। अब आपको सेकेंड कॉलम को अरेंज करना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाएंगे, तब थर्ड की ओर चलेंगे। ऊपर लाना है हमको पहले 0, पोजीशन चेंज होगा R1, किस ऑपरेशन से, R1 + 3 R3, 3 से इंटू करके इसमें ऐड कर रहे हैं, 3 से इंटू करके इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 0, यहाँ 0 लाना है। तो अब डालिए, देखिए इसमें डालते जाइए, 1 यहाँ पर डालें, +3 इंटू 0 तो 1 आएगा, 3 + 3 इंटू -1 तो 0 आएगा, -2 R1 की जगह डाल दिए, -2 + 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 हुआ, 12 + -2 10 आएगा, -2 R1 फिर +3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 + -2 10 आएगा। इधर भी इसको डाल रहे हैं, 1 R1 की जगह 1 डालें, +3 इंटू -2 तो 1 + 3 इंटू -2 तो 1 - 6 -5 आएगा। फिर 0 + 3 इंटू 0 0 आएगा। फिर 0 R1 के नज़दीक 0 + 3 इंटू 1 3 आएगा। R1 चेंज हुआ, R2 डाल दीजिए, 0 9 -11 3 1 0 0 -1 4 -2 0 1। आपका यहाँ अरेंज हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 लाना है। किसकी जगह 1 लाना है, R2 के जगह। R2 के जगह हम लिखते हैं R2 + 8 R3, R2 + 8 R3। अब डालिए आपको 1 0 10 -5 0 3, R2 के जगह डालिए, 0 + 8 इंटू 0 0 आएगा, 9 + 8 इंटू -1 तो 9 + 8 इंटू -1 1 आएगा, -11 + 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32 32 + -11 21 आएगा। फिर से यहाँ देखिए, -11 डाल दिए, यहाँ +8 इंटू 4 32 + -11 21 बचा। यहाँ डालते हैं इसको, R2 के जगह 3 डाल दिए, 3 + 8 इंटू -2 तो 3 8 इंटू -2 -16 और +3 तो -16 + 3 -13 आएगा। 1 R2 की जगह डालें, 1 + 8 इंटू 0 1 आएगा, 0 + 8 इंटू 1 8 आएगा। अब आप फिर इसको डाल दीजिए, 0 -1 4 -2 0 1। अब आपको यहाँ 0 लाना है, ये पोजीशन है R3 का, R3 के नज़दीक आपको 0 लाना है। क्या करेगा, R2 को R3 में ऐड कर दीजिए, R3 के नज़दीक R3 + R2 ये डाल दीजिए, 1 0 10 -5 0 3, R2 डाल दीजिए, 0 1 21 -13 1 8। अब R3 के नज़दीक हम लिखते हैं R3 + R2 तो 0 + 0 0 आएगा, -1 + 1 0 आएगा, 4 + 21 4 + 21 25 आएगा,
इधर भी डालिए इसको, -2 प्लस -13 तो -15 आएगा। 0 प्लस 1 1 आएगा। 1 प्लस 8 9 आएगा। ये आपका 0 1 0 आ गया। अब आपको यहाँ डालना है पहले 1 फिर 0 फिर 0। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। R3 के नज़दीक लिखेंगे R3/25 यानी 1 0 10, इसमें भी डाल दी -5 0 3 0 1 21 -13 1 8। अब आपको 25 से इसमें डिवाइड करना, 0 0 25/25 1 आएगा। 25/25 1 आया। इधर -15/25 तो -15/25 आएगा -3/5। 1/25 1/25 रह गया इसमें। फिर यहाँ आ गया 9/25 9/25। अब देखिए 0 1 0 यहाँ 1 आ गया। अब इसमें ऊपर 2 टर्म 0 आ जाता। अब आपको लाना है R1 के जगह 0, यानी चेंज करना है हमको है R1 के जगह R1 - 10 R3। तो 1 - 10 इंटू 0 1 आएगा। 0 - 10 इंटू 0 0 आएगा। इसको 10 से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ ऑपरेशन करिए। R1 के जगह कितना है -5, देखो रफ कर लेते हैं, रफ। R1 के जगह -5 है, -10 इंटू -5 - 10 इंटू R3 के जगह -3/5 -3/5 कट गया 2 टाइम्स, -5 + 6 यानी 1 आया। 1 आ गया। फिर इसको डालेंगे 0, फिर सेकेंड डालिए। R1 मेरा 0 डाल दिए, -10 इंटू R3 के नज़दीक है 1/25, ये कट कर आएगा -2/5 -2/5 आ गया। फिर देखिए थर्ड के लिए R3 के नज़दीक R1 जगह डालेंगे 3, -10 इंटू R3 की जगह है 9/25 9/25। ये आपका आएगा 2 टाइम्स काट दिए, 5 टाइम्स 15 - 18 15 - 18 -3/5। इसको चेंज कर दिए, ये है 0 1 21 0 0 1, यह -13 -13 1 8 -3/5 1/25 9/25 इंटू A डाल दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके जगह पर 21 के जगह पर आपको 0 लाना है। ये 0 आएगा कि आपका आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोजीशन कौन है, R2। तो हमने R2 की जगह अब लिख रहे हैं R2 - 21 R3। 21 से इसको इंटू करके इसमें माइनस कर देंगे, ये 0 आपका आएगा। अब इसको डालिए पहला 1 0 0, इसमें भी डाल दिए 1 -2/5 -3/5 A। अब इसमें डालिए 0 - 21 इंटू 0 0 आएगा। 1 - 21 इंटू 0 1 आएगा। 21 - 21 इंटू 1 0 आएगा। ये तो आपको 0 0 1 आ गया। फिर आप इसमें रफ कर लीजिए अलग में। अब यहाँ R2 के जगह है -13 R2 जगह डाल दिए, -21 इंटू R3 की जगह -3/5 -3/5। फिर से देखिए R2 की जगह -13 ले लिए, रफ कर लिए अलग में।
-21, R3 की जगह डाल दिए -3/5, ये आएगा -65 प्लस 63/5 यानी -2/, ये आपका चेंज होकर आएगा -2/5, -2/5 आ गया। फिर इसकी जगह पर चेंज करिए सेकेंड पोजीशन में, R2 की जगह है 1 -21, R3 के जगह पर है 1/25, 1/25, 25 में 21 गया 4/25। और फिर देखिए R2 की जगह डाल दिए 8 -21 इंटू R3 की जगह 9/25, 200 में 189 घटेगा 11/25, ये आएगा -3/5, 1/25, 9/25। ये देखिए पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। जब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, इसलिए A इन्वर्स इक्वल टू आएगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25, यही इसका A इन्वर्स निकल गया। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ़ मैट्रिक्स इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, कहता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, लिख भी सकता है नहीं भी लिखेगा। प्रूव करना है a⁴n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। n क्या है? n एलिमेंट n इज ए नेचुरल नंबर, a पर पावर n ये प्रूव करना है। अब जब मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे तो a पर पावर n मीन्स ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3, यानी ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो हम सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए इसको लेट कर लेंगे, फिर k के बाद k+1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो अब इसको हम डालते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 तो a पर पावर 1, उसमें भी सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं स्टेटमेंट के रूप में, Pn सच दैट a पर पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा इंटू cos n थीटा। अब लिखते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 तो a पर पावर 1 इज इक्वल टू cos n के जगह 1 डालेंगे तो cos थीटा, sin n के जगह 1 डाल दिए sin थीटा, माइनस साइन जो n के जगह 1 डाले तो sin थीटा, cos n के जगह 1 तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट pk सच दैट a पर पावर k इज इक्वल टू n के जगह cos k ले लेते हैं, n के जगह cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, वेयर k क्या है? k इज ए नेचुरल नंबर, pk जहाँ n था वहाँ k डाल दिए, यानी 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू कर लिए, पी के इजकल टू ट्रू लेट करते हैं कि भाई यह स्टेटमेंट पी एन इजकल टू के लिए ट्रू है। तो अब हमको दिखाना है कि यह स्टेटमेंट के बाद वाले नेचुरल नंबर k+1 के लिए ट्रू है या नहीं। देन प्रूव दैट pk+1 a पर पावर k+1 इजकल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, ये हमको प्रूव करना है। अब इस प्रूव करने के लिए हम पहले ले लेते हैं
ए पर पावर के प्लस 1 इतना इजकल टू इतना प्रूव करना। तो ए पर पावर के प्लस 1 इजकल टू ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1 लाना ये है। ई गिवन हमारा है तो इसलिए इसको ले लेते हैं पर पावर की एक जगह कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ए पर पावर 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ए पर प्रूव करना ए पर पावर के प्लस 1 इजकल टू ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1। ए पर पावर के का वैल्यू डाल दिए इंटू ए पर पावर 1 का वैल्यू डाल दिए। अब इसको आप एक्सपेंड करिए रो इंटू कॉलम पर, तो ये आएगा आपका कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन कॉस के थीटा इंटू इतना प्लस साइन माइनस साइन के थीटा इंटू ये आएगा माइनस साइन के थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस दे दिए साइन के थीटा इंटू साइन थीटा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम इंटू करेंगे कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर फर्स्ट सेकेंड रो से फर्स्ट को किए माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। ये आएगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, इसमें भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी। इन भी माइनस कॉमन ले लिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी, इसमें भी कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए प्लस बी। अब देख रहे हैं कि ये आ गया ए पर पावर के प्लस 1। ए पर पावर के प्लस 1 के लिए आपको क्या लाना था के प्लस 1 इंटू थीटा के प्लस 1 इंटू थीटा के प्लस 1 इंटू थीटा के प्लस 1 इंटू थीटा। देख लिए कि यही स्टेटमेंट आ गया। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन ए दिया हुआ है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट ए पर पावर एन इजकल टू इतना लाना। हम स्टेटमेंट पी एन सच दैट डाल दिए एन इजकल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू। पी के एन के जगह के ले लिए वेयर के एलिमेंट एन देन प्रूव दैट पी के प्लस 1 ए पर पावर के प्लस 1 जहाँ जहाँ एन था वहाँ के प्लस 1 ले लिए। अब ए पर पावर के प्लस 1 इजकल टू इतना प्रूव्ड करना है। ए पर पावर के प्लस 1 को लिखे ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1। अब ए पर पावर के ए पर पावर 1 का वैल्यू डाल दी रो इंटू कॉलम पर उसको एक्सपेंड कर दिए लिख दिए द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजकल टू के प्लस 1 सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये नहीं ये आ गया इसमें। देखिए आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 27 मिसलेनियस का है, वो भी मिसलेनियस 26 था, ये भी मिसलेनियस का 27 क्वेश्चन है मिसलेनियस का एनसीईआरटी का। इफ एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इजकल टू बी ए बी इजकल टू बी ए। ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी इजकल टू बी ए दिया हुआ। तो हम लिखेंगे क्या देखिए इसका सोल्यूशन में
हमारे पास गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आपके पास दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। फिर से देखिए आपके पास गिवन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। अब क्या हमको प्रूव करना है? प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। ये कंडीशन दिया हुआ है, ए बी इज सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं। यदि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा तो ए बी इज सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हम ए बी का होल ट्रांसपोज ले चलते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए लिखे। ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी। ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए। ये ऑलरेडी हमको गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ बी की जगह बी, ट्रांसपोज ऑफ ए की जगह ए। और बी ए किसके इक्वल है? ये भी आपको गिवन है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब बतलाइए ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ गया, सो ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखिए मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर का है। इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स 0 1 0 0, शो करना है ए आई प्लस बी ए पर पावर एन इज इक्वल टू ए पर पावर एन आई प्लस बी एन ए पर पावर एन माइनस 1 इंटू बी। एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखे हैं कि इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे। सबसे पहले एन इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे, फिर के लिए इसको लेट कर लेंगे और के बाद के प्लस 1 के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए पहले लेते हैं हम लोग लेट पी एन सच दैट, इसको सॉल्यूशन में डाल दिए ए आई प्लस बी ए पर पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई एन ए पर पावर एन माइनस 1 बी ए डाल दिए, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए लेते हैं। इफ एन इज इक्वल टू 1 तो P1 सच दैट ए आई प्लस बी ए पर पावर 1, एन के जगह 1 डाल दिए, इधर भी हम एन के जगह 1 डाल दिए, ए पर पावर 1 आई 1 ए पर पावर 1 माइनस 1 बी ए, यानी ए आई प्लस ए पर पावर 0 आएगा, ए पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो प्लस बी ए बचा 1 ए पर पावर 0 को 1 इंटू बी ए इजकल टू बी ए आ गया, ए आई प्लस बी ए। यही लाना था, लिख दिए सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजकल टू 1। अब लेते हैं लेट पी के सच दैट ए आई प्लस बी ए पर पावर के, एन के जगह ओनली के दे डाल रहे हैं, एन जहाँ आपको एन है वहाँ पर के डाल दीजिए, ए पर पावर के आई प्लस के ए पर पावर के माइनस 1 बी। ये लाना वेयर के क्या है, के बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, यानी आपके पास पी के इजकल टू जहाँ एन था वहाँ पर हम लोग के डाल दिए, ये डाल दिए। अब आपको के बाद नेचुरल नंबर के प्लस 1 के लिए इसको वेरीफाई करना है। देन प्रूव दैट पी के प्लस 1 ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 इजकल टू ए पर पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए पर पावर के इंटू बी ए। यही हमको प्रूव करना है, यानी प्रूव्ड करना है कि ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 इजकल टू जहाँ जहाँ के था वहाँ के प्लस 1 डाल दो, ये प्रूव्ड करना। अब इसका LHS पोर्शन ले लीजिए,
ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 को लिखेंगे ए आई प्लस बी ए पर पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए पर पावर 1। के प्लस 1 को 2 पार्ट में किए। ऑल क्वेश्चन एक टाइप का n इक्वल टू 1 सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर के लिए इसको वेरीफाई किए, के लिए लेट कर लिए, के प्लस 1 के दिखाए। अब देखिए के पावर का क्या वैल्यू है, ए पर पावर के आई के ए पर पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी डाल दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ए पर पावर के आई को ए आई से इंटू करेंगे तो ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1 बेस इक्वल है, इसका पावर ऐड हो जाएगा, ये आ गया ए पर पावर के प्लस 1 आई इंटू आई। आई स्क्वायर को आई भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितना भी पावर रहेगा वो सब आई के इक्वल आता है। फिर फर्स्ट से इसको इंटू किए तो ए पर पावर के बी ए आई प्लस के ए पर पावर के बी ए आई प्लस के बी स्क्वायर ए पर पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर। ये आ गया आपका लास्ट में के बी स्क्वायर ए पर पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर। अब आप डालिए इसको, ए पर पावर के प्लस 1 इंटू आई तो है ही, इस टर्म में दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है। ए पर पावर के बी ए आई कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस के इंटू ए पर पावर के बी ए आई प्लस के स्क्वायर ए पर पावर के माइनस 1 ए स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। कैसे आ रहा है से देख लीजिए। आपके पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 0 0, आप ए स्क्वायर निकाल कर चेक कर लीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। अब इसको रो इंटू कॉलम पर इंटू करते हैं 0 0 0 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इसलिए हमको आ गया ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए पर पावर के प्लस 1 आई के प्लस 1 ए पर पावर के बी ए आई। यही आपको निकालना था। आगे तो लिख देंगे so the result is true for n is equal to k plus 1, thus Pn is true for all natural number, यानी ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक इसी पर चैप्टर का मिसलेनियस का सेकेंड और थर्ड दोनों इसी पर बनेगा। दोनों को इसी पर क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए मिसलेनियस का जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है सब में आप n इक्वल टू 1 रखिएगा, फिर k के लिए लेट करिएगा और k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करिएगा। तीनों क्वेश्चन इसी पर बनेगा आपका।